वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई आज का मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मेरी ड्रेस से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं आपके साथ जो है ना मेहंदी लुक शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। और मैं अपनी मेहंदी में खुद ही रेडी हुई थी और मुझे लगा कि ये लुक जो है मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो मैं आपके साथ ये पूरा ट्यूटोरियल जो है वो शेयर करूँगी। कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। सबसे पहला और मेन स्टेप है अपनी स्किन को प्रेप करना, ठीक है। स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ब्राइट टू भी हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना फेशियल वगैरह कर लेना है एक दिन पहले। उससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप यूज़ करेंगे ना, वो आपको बहुत अच्छा और बहुत फ्लॉलेस जो है वो फिनिश देगा, ठीक है। तो मैंने स्किन को प्रेप कर लिया है। सबसे पहले मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया है, उसके बाद ही मैंने प्राइमर अप्लाई किया है। इसके बीच में मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगाया था जो कि वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद जी अब फोर्थ स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ यहाँ पे मिस रोज़ की बेज 1 इसका नंबर है, ठीक है। और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। आप जितना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इसकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उतनी कवरेज आपको देगी, ठीक है। तो मैं इस तरह से डॉट डॉट करके मैंने फाउंडेशन अप्लाई की है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी फाउंडेशन है जो आपको फुल कवरेज दे तो आपने उसको अप्लाई करना है और यूज़ करना है, ठीक है। ये मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच है और मैं इसको वैसे भी रूटीन में भी यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी फिनिश देती है, ठीक है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो है वो आपने अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, ठीक है। टैप टैप मोशन में ब्लेंड करना है आपने इसको। ड्रैगिंग मोशन में जो है वो ब्लेंड नहीं करना। उससे ये होता है कि आपकी फाउंडेशन जो है वो फट जाती है। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर को अप्लाई करना, ठीक है। कंसीलर आपने इसी तरह से अप्लाई करना है, बिल्कुल आंख के नीचे भर भर के नहीं लगाना। उससे ये होगा कि आपकी आंख जो है ना वो बहुत ज़्यादा केकी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये होता है कि प्रोडक्ट जो है ना वो एक सेटल लुक आपको देता है। उसके बाद जी मेन स्टेप आ गया इतने बड़े मुँह को कंटोर करना, ठीक है। मुझे तो अपना मुँह जो है वो बहुत बड़ा लगता है और मुझे ये स्टेप भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं फेस को कंटोर करती हूँ। इससे एकदम फेस जो है ना वो मेरा सेट वेट हो जाता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि बिफोर लुक मेरी कैसी है और बाद की लुक जो है वो मेरी फेस की किस तरह से निकल के आती है, ठीक है। तो जितने भी आपके कंटोर पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपने जो है वो कंटोरिंग करनी है। और ये जो कंटोर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेसिकली गैब्रिनी का शेड है, बहुत ज़बरदस्त शेड है, मक्खन मलाई की तरह ये ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। कंटोरिंग आपने इस तरह से करनी है कि जो आपकी चीक वाली कंटोरिंग है ना वो आपने ओवर डायरेक्शन में करनी है और जो आपकी जॉ लाइन वाली कंटोरिंग है ना वो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। इसी तरह से माथे पे जो कंटोरिंग हम करते हैं वो हम अपर डायरेक्शन में करते हैं। तो ये अब आप डिफरेंस चेक करें कि ये साइड चेक करें और जो साइड आपको मैंने पहले दिखाई थी वो आपने डिफरेंस चेक किया कि कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट जो है वो कंटोरिंग लग रही है, ठीक है। अब सारे कलर को जो है वो हमने अच्छी तरह से मर्ज कर लेना है, ठीक है। नोज़ की कंटोरिंग बहुत ही सिंपल मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस तरह से एक बहुत ही स्लिम लुक जो है ना वो नाक ही दे सकते हैं। मुझे तो अपना पकौड़ा नाक लगता है, ठीक है। और आपको पता है एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरा एक रिश्ता आया था और उन्होंने मुझे मेरे बड़े नाक की वजह से जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो तब से मैंने कहा जी हूँ तो जेड़ी गल ना आ गई है साढ़े नक दे उत्ते ते साड़ी नक ना बड़ी उच्ची हैगी, ऐसी टेंशन नहीं लेनी ठीक है। तो भाई टेंशन नहीं लेनी होती चीज़ों की और ऐसी बातें होती रहती हैं, जो देखने वाले आते हैं वो करते रहते हैं बातें, नो इशू। अच्छा जी कंसीलर अब हमने अप्लाई कर लिया है जितने भी हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इनको बहुत ही प्यार से मोहब्बत से मर्ज करना है ताकि ये फाउंडेशन के साथ जो है ना वो ब्लेंड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने फाउंडेशन अप्लाई की है, अपनी बेस को सेट किया है, ठीक है, ताकि जो है ना जब मैं रेडी हूँ ना तो बेस मेरी एकदम सेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मेन स्टेप ये आता है कि आपने जो है एक लेना है फेस मिस्ट ले लें या आप जो है ना वो सेटिंग स्प्रे ले लें और इसको आपने अप्लाई करना है और इसके बाद जी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको इस तरह से डैप डैप कर देना है, ठीक है। ये स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इससे ये होगा कि प्रोडक्ट जो भी आपने फेस के ऊपर अप्लाई किया है ना वो लॉक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये आंखों का मेकअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्कॉच टेप लगा ली। इससे ये होगा कि मेरी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल जो है वो तैयार होंगी और लाइनर वगैरह भी एकदम सेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन की मैं ये वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैंने जो पिंकिश ब्राउन कलर जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रहे हैं और ट्रांजिशन शेड को आपने फुल आई लिड के ऊपर अप्लाई करना होता है। उससे ये होता है कि आँख की एक बेस रेडी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैक कलर लिया और इस तरह से मैंने लाइनर लुक लगा के उसको मर्ज कर देना है ताकि एक स्मोकी इफेक्ट भी आ जाए, जो कि बहुत प्यारा और बहुत कोहलिक जो है ना वो आपकी आइज़ लगती हैं, बहुत अच्छी उससे जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह आती हैं, ठीक है। दोनों आंखों पे अच्छी तरह से हमने मर्ज कर देना। एक लाइट ब्राउन सा शेड लेकर मैंने इसको पूरी आईलिड के ऊपर जो है ना वो अप्लाई किया, ठीक है। इसको दोनों अच्छी तरह से मर्ज करना ताकि हार्श लाइन जो है वो कोई ना रहे। उसके बाद ये ग्रीन कलर लिया और सिर्फ आईलिड के ऊपर मैंने उसको अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं फैलाया, बहुत अच्छा लग रहा था ये लगा हुआ।
उसके बाद जी एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से इसको हमने मर्ज कर लेना है आउटर लाइन को, ठीक है। उसके बाद जी हमने क्या करना है कि हमने लाइनर अप्लाई करना है। बिंदास लाइनर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि आपने जो स्कॉच टेप लगाई होती है ना वो उसको बैलेंस कर देती है, ठीक है। दोनों साइडों से जो है वो आपने इक्वली इसको लगाना है। अब हमारा लाइनर वगैरह सेट हो गया है, स्कॉच टेप आपको सामने उतार रही है और आप चेक करेंगे कि दोनों साइड से जो है ना वो इक्वली लाइनर जो है वो लगा। ये थोड़ा सा निशान रह गया है, इसको जो है वो हम बाद में रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ काजल। मुझे काजल लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ब्राइड्स क्या करती हैं कि वो वाइट पेंसिल यूज़ करती हैं, लेकिन मुझे मेरी अपनी आंखों के ऊपर जो है ना वो काजल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। काजल लगाया, उसके बाद जी एक ब्राउन ब्रश लेना, ब्राउन शेड हमने लेना है और इस तरह से करके उसको मर्ज कर देना ताकि वो फैले ना। और उसके बाद जी मैंने मस्कारा अप्लाई किया है। तो मस्कारा अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो है मैं लैशेज़ अप्लाई करूँगी। मिस रोज़ की लैशेज़ लगा रही हूँ, बहुत अच्छी हैं, हर तरह की इनकी वैरायटी अवेलेबल है, ठीक है। और ये देखें जी लैशेज़ हमने लगा ली। और अब आप मेरी आंखों का लुक चेक करेंगे कितना ज़बरदस्त लग रहा है, लग रही है ना हसीन, ठीक है। उसके बाद जी अब स्टेप आ जाता है आईब्रोज़ बनाने का। तो मैं अपने आईब्रोज़ जो हूँ ना वो ब्लैक कलर से बनाती हूँ, ठीक है। ब्लैक पेंसिल यूज़ करती हूँ। डार्क ब्राउन इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे जो आईब्रो का कलर है वो ब्लैक है, ब्राउन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जी यहाँ पर मैं जो ब्रो जेल होती है ना वो यूज़ कर रही हूँ ताकि खड़ी खड़ी सी और सटल लुक जो है ना वो ब्रोज़ की आए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको इस तरह से अप्लाई कर दें, नहीं है तो आप बाज़ार से ख़रीद लें, ठीक है। उसके बाद ही हमारा मेन स्टेप यहाँ पर आ जाता है फाउंडेशन को लॉक करना, ठीक है। मतलब लॉक इस तरह से करते हैं कि हम बेकिंग करते हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली बेकिंग कहते हैं, ठीक है। अंडर आइज़ पर लगाते हैं, जॉ पर लगाते हैं। उसके अलावा इससे होता ये है कि आपने जो फाउंडेशन अप्लाई की होती है ना वो एकदम स्मूथ लगती है, ऐसे लगती है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपने फ्लॉलेस फिनिश उसकी आती है, ठीक है। तो अच्छी तरह से जो है वो हमने बेकिंग करनी है और बेकिंग करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट लेने हैं और उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश लेके इसको जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हमने रिमूव कर देना है। और आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कितना अच्छा आया। ऐसा लगेगा कि जैसे आप पार्लर से तैयार होंगे, बल्कि पार्लर से ज़्यादा जो है वो आप खुद अच्छा तैयार हो सकते हैं। मतलब मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है पार्लर से तैयार होने का, इसलिए उसके बाद से मैंने ये ठान ली थी कि मैंने अपना मेकअप जो है ना वो खुद करना है, ठीक है। तो नाउ यू कैन चेक कि जो बेस है ना वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा लड़कियों का फेवरेट काम जो है वो है जी ब्लश ऑन लगाना, ठीक है। तो जो हमारी चीक्स के एप्पल होते हैं वहाँ पे जी हमने ब्लश लगाना है और ऊपर करके थोड़ा सा हमने ड्रैग करके लगाना है ताकि जो है ना वो एक लिफ्टेड लुक का है, ठीक है। तो ये आप चेक करें, दोनों साइडों पे हमने इक्वली अप्लाई करना है और भर भर के हमने लगाना है क्योंकि कैमरे में जो है ना वो आपका जो ब्लश ऑन है ना वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा सा नोज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, पिंकिश लुक की वजह से, सर्दियां हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आपका चेहरा और स्पेशली नाक जो है ना वो पिंक पिंक सा लग रहा हो, ठीक है। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद ही पेंसिल यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर की बेसिकली, और मेरा दिल था पहले ब्राउन का, फिर मैंने सोचा नहीं येलो के साथ जो है ना वो मैं पिंक कलर का जो है वो लिप शेड यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने पिंक डिसाइड किया था। और ये रिवाज की लिपस्टिक है, बहुत प्यारा कलर है इसका, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया होगा ना तो आपको पता होगा ये बहुत ही पिंक सा और प्यारा सा कलर है, ठीक है। ये अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ही इसको लगाने के बाद होंठ थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो लिप ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि मेरी एक जो है ना वो लिप्स की सेटल लुक आ जाएंगी। यहाँ पे मेरा मेकअप जो है वो डन हो गया है। उसके बाद ये सेटिंग स्प्रे से मेकअप को दोबारा से लॉक करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी दफ़ा जो है वो मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आपकी फाउंडेशन जो है वो ना तो क्रीज होगी और ना ही फटेगी, ठीक है। सो मेरा मेकअप डन हो गया है। अब अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी, ज्वेलरी पहनूंगी और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी। और आपने मुझे बताना है कि ये लुक मेरी आपको कैसी लगी। डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।